हमें जब पता चला, हम मौके वारदात पे यहाँ पहुंचे अस्पताल के अंदर पहुंचने के बावजूद हमने बच्चों को देखा, बच्चे रो रहे बिलक रहे थे। बच्चे अपने घर जा रहे थे, निकल के इनके ऊपर पेड़ गिरा। वहाँ के जो टीचर हैं वो टीचर यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने एक भूमिका निभाई है पेरेंट्स की। और अभी तक विधानसभा का चाहे कोई विधायक हो, चाहे वहाँ का जनप्रतिनिधि हो, कोई बच्चा इनकी खैर ख्वाही के लिए अभी तक कोई नहीं पहुँचा। यहाँ आने के बाद में बच्चे तड़प रहे हैं और वो जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी पहले पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वो पेपर को भर रहे हैं, उसके बाद में हमें देख रहे हैं। अस्पताल में जो गार्ड है वो बीपी चेक करते हैं, अल्ट्रा एक्सरा जो है वो क्या नाम है गार्ड कर रहे हैं, फिर डॉक्टर क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं मदन मोहन मालवीय अस्पताल में। एक ऐसा मामला सामने आया है जो मामला जनता के अंदर एक अलग ही सवाल पैदा कर देने वाला है। जी हाँ, आपको मेरे पीछे ये बच्चे दिखेंगे, और भी बच्चे थे जो यहाँ से चले गए हैं। आपको बता दें, देवली विधानसभा के संगम बिहार से बच्चन प्रसाद एक विद्यालय है जिसके अंदर आज सुबह एक पेड़ गिरा, और उस पेड़ के गिरने के बाद 8 बच्चों को चोटें आई। वो चोटें इतनी गंभीर थी कि मौके पर ही इनको तमाम लोगों द्वारा, इनके पेरेंट्स के द्वारा और तमाम समाज सेवियों द्वारा उनको अस्पताल में लाया गया। और जब इन लोगों को अस्पताल लाया गया तो अस्पताल प्रशासन ने एक दोहरा अपना चरित्र दिखाया। अस्पताल प्रशासन ने भर्ती करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला संदिग्ध है तो इसके अंदर पहले कागजी कार्यवाही पूरी की जाएगी। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो अपनी शिकायतें लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। हमें जब पता चला, हम मौके वारदात पे यहाँ पहुंचे अस्पताल के अंदर पहुंचने के बावजूद हमने बच्चों को देखा, बच्चे रो रहे बिलक रहे थे। तो जो जहाँ डॉक्टर थे अस्पताल के, वो कह रहे पहले कागजी कार्रवाई शुरू होगी। फिर मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ा। मैंने कई डॉक्टरों से भी उल्टा सीधा बोला हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला मैं। जब जाके इन्होंने थोड़ा सा इलाज बच्चों का चालू करा, उसके बाद एक बच्चे का जो धड़कन थी दिल की वो 29 रह रही, और ऑक्सीजन लेवल 95 था ऑक्सीजन लगाने के बाद में। तब उसको ट्रमा सेंटर में इन्होंने रेफ़र करा है। ये मेरा बेटी है, इसके पैर में फ्रैक्चर है, इसको भी तकरीबन 2 घंटे, इसके पेपर भी खो दिए, बड़ी मुश्किल से इसके पेपर मिले दोबारा से, इसका वो हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बेफिजूल की हवाई बातें चल रही हैं, कोई ज़मीन स्तर पर कोई काम नहीं है किसी का भी। जब किसी के पेरेंट्स बच्चों को चोट लगी हुई तो पहले कागजी कार्रवाई पूरी होगी या पहले उसका ट्रीटमेंट। मतलब शिकायत आपकी स्कूल प्रशासन से नहीं है? पहले अस्पताल के अंदर बच्चा अगर पहुँचा है तो पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। कह रहे पुलिस केस है। अरे पुलिस केस, जब टीचर यहाँ खड़े हुए हैं अस्पताल स्कूल से जो भी काम हुआ है स्कूल में, कोई उन्होंने पेड़ तो गिराया नहीं, जान के पेड़ गिराया। पहले बच्चों का ट्रीटमेंट जरूरी है या पहले कागजी कार्रवाई पूरी जरूरी है? हमारी शिकायत ये है। मतलब आपकी शिकायत स्कूल प्रशासन से ना होकर के आपके स्वास्थ्य से है कि यहाँ पे पहले कागजी कार्रवाई पूरी करिए, चाहे बच्चा इतना तड़प जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई गोली नहीं देते इतने। शिक्षा की स्थिति और ये जो स्थिति अस्पताल की है, दिल्ली सरकार के मॉडल को क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली सरकार का जो शिक्षा का मॉडल, आप बच्चन प्रसाद को जाके देखिएगा। अगर ये पेड़ बच्चों के ऊपर गिरा, बड़ा हादसा हो सकता था, बच्चों की जान भी जा सकती थी। क्यों नहीं उस पेड़ का इन्होंने ख्याल किया कि पेड़ टूट गया या ख़राब है या पेड़ की उम्र पूरी हो चुकी है, उसको कटवाना चाहिए, हटवाना चाहिए? आखिर किसकी लापरवाही है? लापरवाही तो है ना स्कूल की तरफ से, जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से पूरी लापरवाही है, और यहाँ पर डॉक्टरों की पूरी लापरवाही रही है बच्चों के साथ में। और जो इनके टीचर हैं उन्होंने पूरा हक अदा किया, उनके हम शुक्रगुजार हैं। और मौके पर अयूब भाई पहुँचे, उनके पेरेंट्स पहुँचे, इन्होंने भी यहाँ के डॉक्टर के साथ मिलकर उनकी पट्टी मरहम में साथ दिया, इनका भी आभार। और हम ये चाहते हैं सरकार से कि फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए जी, और हॉस्पिटल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इतना बड़ा हादसा हो चुका और अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। तमाम ऐसे मामले देखे जाते हैं जिन मामलों में कोई भी संदिग्ध अगर आता है तो अस्पताल वाले उसका इलाज करने को मना कर देते हैं, वो पेपर फॉर्मेलिटी शुरू कर देते हैं। तो उसको आप किस तरीके से कहना चाहेंगे, क्योंकि ये इसको आज आपने भी फेस किया है? नहीं, ये तो बच्चों का मामला है, इसमें तो कोई ऐसा संगीत वाली बात ही नहीं है कि भाई बच्चों के लिए कोई मर्डर या कोई मतलब कोई क्राइम करके हैं ये बच्चे। ये तो स्कूल के मासूम बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो इनका तो ट्रीटमेंट तो चालू होना चाहिए था ना। है कोई ऐसा मामला होता है, हम भी मानते हैं उसको भी, चलो पुलिस केस मामला है तो उसमें तो उनकी पहले कार्रवाई होगी, उसके बाद ही उनका ट्रीटमेंट होगा। तो इन बच्चों पे क्यों इतना, इस चीज़ का क्यों करा गया इन बच्चों के लिए कि अभी पूरी पहले MLC बनेगी तरीके से, पूरे कागज़ बनेंगे, उसके बाद ही हम क्या नाम है कोई दवाई गोली या कोई इनका ट्रीटमेंट का चालू होगा? वार्ड में जाने के बाद में 1 घंटे से ज़्यादा हो गया जब इसका प्लास्टर हुआ नहीं। एक डॉक्टर आए सर, उन्होंने कहा नहीं सब एक दूसरे पे को टाल रहे हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं डॉक्टर जो सीरियस ले रहे। तो आप देखिए तमाम शिकायतें हैं लोगों की
अस्पताल प्रशासन से, और ये बड़ा सवाल दिल्ली के उस मॉडल पर खड़ा कर देता है जिस मॉडल की दुहाइयाँ तमाम राज्यों में दी जा रही हैं। हम और भी बच्चों से यहाँ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कौशर। कैसे चोट लगी, क्या कुछ पूरा मामला था, और यहाँ जब आप आई तो हॉस्पिटल का क्या रवैया था? जब हमें चोट लगी तो स्कूल वालों ने मतलब हमें फटाफट से वैन में बिठाया और स्कूल यहाँ ले आया हॉस्पिटल में। यहाँ आने के बाद में बच्चे तड़प रहे हैं और वो जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी पहले पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वो पेपर को भर रहे हैं, उसके बाद में हमें देख रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें पहले बच्चों को ट्रीटमेंट करना चाहिए था। पेपर फॉर्मेलिटी तो बाद में भी हो सकती थी अगर बच्चों की जान बच जाती तो। अब भविष्य है भारत का, किस तरीके से देखते हैं इसे? हम भविष्य हैं, अगर हमें ही चोट हो जाएगी तो हम आगे कैसे अपना फ्यूचर अच्छे से बना पाएंगे। तो हमें अगर चोट लगी है तो पूरा वो बनता है कि हमें अच्छे से क्लिनिक प्रोवाइड की जाए, अच्छी से दवाइयाँ दी जाए। बिल्कुल। एक लेडीज़ बेचारी तड़पती पड़ रही है, उसका बच्चा इस हालत में था कि उसे ले जाना था। तो उसको मैं जब इसको ले गया उस कमरे में देखा 2 नई व्हील चेयर खड़ी है, मैंने निकाल के एक ज़बरदस्ती दी तो व्हील चेयर भी दुबका रखी है। 2 व्हील चेयर है, एक टूटी हुई है, एक ये है, बस यही दे रखी है पब्लिक को। वो पड़ी टूटी हुई उधर जी दिखाइए, टूटी हुई जो व्हील चेयर है वो भी रखी हुई है। यही 2 व्हील चेयर दिखाई देती हैं, बाकी सब अंदर कमरों में दुबकाई हुई हैं। जी देखिए, तमाम शिकायतें हैं। उनका कहना है कि न केवल इन बच्चों के लिए बल्कि अस्पताल की जो पूरी व्यवस्था है वही चरमराई हुई है। अस्पताल के अंदर जो व्हील चेयर जो 6 से 7 एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी का केस आए तो जल्द से जल्द उसे शॉर्ट आउट किया जा सके, मगर इस अस्पताल में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस अस्पताल में आपको दिखाएं, विद्यार्थी हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं और सुबह 11 बजे ये यहाँ आ गए थे और अब शाम के 4 बज चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं की, और ये जब इनके द्वारा चिल्लाया गया अस्पताल पर, तमाम तरीके से उनको बोला गया, तब ज़बरदस्ती ये प्लास्टर इन पर चढ़ाया गया है। इस रवैये को किस तरीके से देखते हैं सरकार के? बहुत ही शर्मनाक रवैया है इनका, कुछ नहीं है इस टाइम। आपसे पहले कांग्रेस सरकार थी, जब भी इतना बुरा नहीं था, बहुत बढ़िया सिस्टम था। जब दवाई गोली आदमी को ट्रीटमेंट तो करा जाता था, मगर अब तो कुछ भी नहीं है, ना तो दवाई गोली है ना ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं करते, ये बेकार है सब कुछ, ना कोई देखते किसी को। सरकार को क्या कहें? सरकार थोड़ी नहीं रखती, इनको ढीला रखती है, कुछ सब एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं। जिससे भी बोलोगे सर ये देखो बच्चा तड़प रहा है, कि हाँ कर रहे हैं, बस ऐसे ही बोल देते हैं और कुछ नहीं करते। एक दूसरे के ऊपर इसकी टोपी उसके सर कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो गार्ड है वो बेचारा बीपी चेक कर रहा है बेचारा डॉक्टर की जगह पे, गार्ड बीपी चेक कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सब कर लेते हैं। इस अस्पताल में इसकी टोपी उसके सर वाला काम हो रहा है। यहाँ जनता ने हमको बताया कि एक गार्ड जो होता है जिसकी ड्यूटी सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटी रखने की होती है, वो यहाँ पर लोगों की बीपी चेक कर रहे हैं और यहाँ पर जो है व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अस्पतालों के ये हालात बयां करते हैं सरकार की नाकामी को और ध्वस्त कर देते हैं दिल्ली सरकार के उस शिक्षा के मॉडल को जिसकी दुहाई तमाम राज्यों में जा जाकर दिल्ली के तमाम मंत्री देते हैं। सत्येंद्र जैन जिस मॉडल को दिल्ली का नंबर 1 मॉडल बताते हैं, उस मॉडल का पर्दाफाश तब हो जाता है जब स्कूल से आए ये बच्चे और इनको इलाज के लिए, पेपर फॉर्मेलिटी के लिए इनका इलाज रोक दिया जाता है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सुमित के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली, मालवीय नगर।